अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं FTM 105। मैं हूं फारूक तैयब। नाज़रीन, हर बंदा जीतना चाहता है। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा होती है। हार से भागना चाहता है और जीत को पकड़ना चाहता है। जीत का लुत्फ भी हारने के बाद ही आता है। हार से घबरा कर भागने वाला कामयाब खिलाड़ी साबित नहीं होता। अहम बात यह नहीं कि आप हार गए या जीत गए, बल्कि अहम बात यह है कि आपका रवैया मस्बत रहा या फिर मनफी रहा। बेशुमार लोग हार से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हारने से शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो ये भूल जाते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले, उन दोनों का रवैये में जो फ़र्क होता है उनकी मंजिलों को जुदा कर देता है। ज़िंदगी मसाइल मुश्किलात का मजमूआ है। इन मसाइल का मौजूद होना अहम नहीं, बल्कि इनके हवाले से हमारा रवैया बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हमारा रवैया ही हमारी कामयाबी और या नाकामी का तयन करता है। ख्वाब कौन नहीं देखता? ख्वाब देखना कोई जुर्म भी नहीं है, लेकिन नाकाम और हारने वाले सिर्फ नींद में ख्वाब देखते हैं, जबकि जीतने वाले को ख्वाब जागने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असल कमाल इस बात में है कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला जाए, हकीकत का रूप दिया जाए। मस्बत रवैये वाला आदमी इसलिए भी जीत जाता है क्योंकि उसका जो दरख्त होता है सारा सारा साल हरा भरा फलदार रहता है। हारने वाला दरअसल खुद अपने रास्ते की रुकावट बना रहता है। वो सबको बदलना चाहता है लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता, खुद को बदलने पर आमादा नहीं करता। वो इसलिए रोशनियां बुझाना चाहता है ताकि ये जान सके कि अंधेरा कितना है। हारने वाले और जीतने वालों के मजाज रवैयों में फ़र्क की वजाहत कुछ इस तरह होती है। दुनिया में 99% लोग मसाइल का सामना करते हुए मसाइल का हिस्सा बनकर तमाम तर तवानाइयां जो है ना मसाइल में खो देते हैं और वो हार जाते हैं। 1% जो लोग होते हैं जीतने वाले कहलाते हैं और वो अपनी तवानाइयां हल पर लगा देते हैं, आखिरकार हल भी पा देते हैं। हारने वालों को खेल के मैदान से डर लगता है और टीम का हिस्सा बनने से डरते हैं। इन्हें सिर्फ राय और मशवरे देने में लुत्फ होता है। जीतने वाला टीम का हिस्सा बनकर सख्त मेहनत करता है, हरकर कामयाब हो जाता है। देखा होगा जब कोई गेम हो रही हो ग्राउंड में, बाहर बैठने वाले कितनी चीखें मारते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, आपको खेलना नहीं आता, आपको ऐसे, आपको पता नहीं है, लेकिन खुद मैदान में नहीं उतरते। जीतने वाले इन चीजों से मुतमिन नहीं होते कि जो खुद ब खुद इन तक पहुंच गई हैं, बल्कि वो अपनी दुनिया खुद बनाने के कायल होते हैं। हारने वाले चाहते हैं कि उनके काम खुद ब खुद हो जाएं, दूसरे उनकी मदद करते रहें। जीतने वालों का ईमान होता है कि जब इंसान अपनी तमन्ना की तकमील के लिए इरादा कर ले तो कायनात की वसअतें उसके दायरा कार में शामिल हो जाती हैं। उम्र, बीमारी, सुस्ती, मुफलसी, मनफी हालात जैसी कोई रुकावट उनकी ख्वाहिश की तकमील से नहीं रोक सकती। हारने वाले के पास दुनिया की हर चीज का गिला होता है, गिले ही करता रहता है, शिकवे ही करता रहता है, कभी अल्लाह के, कभी दुनिया वालों के, कभी हालात के शिकवे करता है। इसलिए वो हर मौके को भी रुकावट बनाकर नाकाम हो जाता है, जीत नहीं पाता। जीतने वाला अपने हासिल को और हारने वाला तकलीफ को देखता है। यकीनी बात है जो अपने हासिल के नताई को देखेगा वो खुश खुरम हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। जो तकलीफ को याद करेगा, नाखुशगवार वाक़यात को याद करेगा, अजियत का शिकार हो जाएगा। मंजर का ख्वाब ही सफ़र की सोबतों को आसान कर देता है। हर कामयाब और जीतने वाला शख्स अपने जवानी के अय्याम में ही किसी हीरो से मुतासर हुआ होता है। वो अपने रोल मॉडल के नक्शे कदम पर चलता है, जबकि नाकाम के मुताबिक कोई शख्स इसके काबिल ही नहीं होता इसे हीरो माना जाए। किसी को हीरो बनाना पसंद नहीं करता, किसी का फैन नहीं होता। जो बेहतर की तारीफ नहीं कर सकता खुद बेहतर कैसे होगा? जो किसी को बेहतर समझ नहीं सकता, उसको बेहतर की पहचान ही ना हो, अपने आप को कभी वो बेहतर नहीं बना सकता।
तारीख बताती है कि मशहूर तरीन लोगों की को कामयाबी से पहले दिल तोड़ देने वाली नाकामियों का सामना करना ही पड़ता है। मेरा इससे पिछला टॉपिक गुजरा है कि नाकामियां कामयाबी के लिए जरूरी होती हैं। वो इसलिए जीत गए कि वो सैकड़ों नाकामियों के बावजूद हौसला नहीं हारे। दुनिया नाकाम लोगों से बड़ी पड़ी है, वो एक दो बार की नाकामी से दिल बर्दाश्त होकर रास्ता छोड़ देते हैं। बेवकूफ ये समझता है कि तमाम लोग हार जाएंगे तो वो जीत जाएगा। अक्लमंद सबकी फतह को अपनी फतह समझता है, सबकी जीत को अपनी जीत समझता है, सबकी जीत का कायल होता है। इसलिए सब लोग इसकी जीत में मावन साबित हो जाते हैं, सब लोग इसकी जीत को पसंद करते हैं। हर जीतने वाला मुस्तकिल तौर हर जीतने वाला मुस्तकबिल पर नजर जमाए आगे बढ़ता है और हर हारने वाला मर्जी को कोसते हुए नाकाम हो जाता है और ये भूल जाता है कि माजी सिर्फ सबक सिखाने के लिए आता है। बेशुमार लोग कई काम शुरू करते हैं और ये कहकर तर्क कर देते हैं कि ये काम मेरे करने के नहीं है, इसलिए वो नाकाम ठहरते हैं, नाकाम हो जाते हैं। जो अक्लमंद और दाना शख्स होते हैं छोटे छोटे काम करते हुए भी खुशी महसूस करते हैं, कि वो जानता है कि एक तफील सफर की इब्तदा भी पहला कदम उठाने से होती है। जीतने वाला ठोस दलाइल के लिए नरम अल्फाज इस्तेमाल करता है, हारने वाला सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी होता है। जीतने वाला इक़्तिदार के मामले में अटल होता है, अलबत्ता जो छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों से हठधर्म होता है और इक़्तिदार को समझौता कर लेता है। हर जीतने वाला अपनी जीत के लिए तैयारी करता है और हारने वाला अपनी जीत के सिर्फ इंतज़ार में होता है। एक बात ज़हनशीन कर लें कि हार और जीत का इंतखाब से पहले एक मस्बत रवैये का इंतखाब करना होता है। ये तमाम असूल इस मस्बत रवैये की तश्कील में आते हैं। अल्लाह की मदद आपके साथ है, क्योंकि खुद बेहतर करने वाला आप इंशाल्लाह ज़रूर जीतने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। अगर चाहते हो कि तुम जीतो तो दूसरों को जिताना सीखो। अगर चाहते हो कि तुम खुश रहो, लोगों को खुशियाँ बांटो। मुझे याद है कि एक दफ़ा का मोहतरम कासिम अली शाह साहिब फैसलाबाद की इंटरलूब मिल में इंडस्ट्री में वर्कशॉप के लिए आए, ट्रेनिंग के लिए आए। वो अपने साथ काफ़ी सारे गुब्बारे लेके आए। बड़ा अजीब वाक़या है, बड़ा सबको अजीब लगा था। पहले गुब्बारे लेके हवा भरी हुई, सब मुलाजमीन को, सब स्टूडेंट को दे दिए और साथ साथ एक पेन दे दी, सुई दे दी कि इसके साथ फाड़ने हैं। जो आखिर में बच गया, जो आखिर में बच गए वो जीतने वाले होंगे। अब हुआ यूं कि सब ने आपस में मुकाबला शुरू कर दिया। मुकाबला करते करते सब के गुब्बारे फट गए, किसी का बाकी ना रहा। तब मोहतरम कासिम अली शाह साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, कहने लगे आपने सोचा था कि दूसरों को हराकर, दूसरों के गुब्बारे फाड़कर अपना बचा लोगे, तब नहीं हार जीत सकते। अगर आप दूसरों को जिताने की कोशिश करते तब तुम भी जीत जाते। तुम्हारी जीत लोगों की जीत में है। अगर जीतना चाहते हो तो लोगों को जिताना सीखें, अगर खुश रहना चाहते हो लोगों को खुश रखना सीखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।